यूट्यूब पर अक्सर डरावनी कहानियां सामने आते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये कहानियां इतनी पॉपुलर क्यों हैं? ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये तो हमारी डिजिटल दुनिया की नई लोक कथा में है। तो आज हम हिंदी हॉरर की इसी दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि ये कहानियां असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं। इस एक लाइन को ध्यान से सुनिए। इस रास्ते पर लोगों को हमेशा छलावा लगता है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक नियम है। एक ऐसा नियम जो हमें बताता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो आखिर इन कहानियों की शुरुआत होती कहां से है? और यही सबसे मजेदार बात है कि यहां सेटिंग, मतलब जो जगह है, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो तो खुद एक किरदार है। ये वो जगह है जहां हमारे हीरो सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। सफर, रात और अकेलापन, ये तीन चीजें जब मिल जाती है ना, तो डर का एक परफेक्ट माहौल तैयार हो जाता है। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चल रही है, रात का घना अंधेरा, बस यही वो माहौल है जहां डर को पनपने का मौका मिलता है और अलौकिक शक्तियों के लिए दरवाजा खुल जाता है। और ये जगह, सुनसान हाईवेज, जंगल के रास्ते, खाली ट्रेनें, इन सबको लिमिनल स्पेस कहा जाता है। मतलब ऐसी जगह जहां हम न इधर के होते हैं न उधर के, न घर पर न मंजिल पर। और ऐसी ही बीच की जगहों पर ना दुनिया के सारे नियम कायदे कमजोर पड़ जाते हैं और डर के लिए एक नया मैदान तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जगह तो सेट हो गई, लेकिन इन डरावनी जगहों पर रहता कौन है? चलिए अब मिलते हैं इन कहानियों के असली स्टार से, यानी भूतों से। और आप देखेंगे कि हर भूत एक जैसा नहीं होता। सबकी अपनी कहानी, अपना मकसद और हां, अपने रूल्स होते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां साफ दिखता है कि इन भूतों का आतंक रैंडम नहीं है। हर एक के पीछे एक वजह है, एक मकसद है। कोई यात्रियों को भटकाना चाहता है तो कोई इंसाफ ढूंढ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब अपने ही बनाए नियमों से बंधे हैं। जैसे छलावा सिर्फ थके हुए लोगों को निशाना बनाता है, या फिर भूत या बारात जो सिर्फ अमावस्या की रात को ही निकलती है। तो ये छलावा है क्या चीज? ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है जो सीधा हमला करेगा, नहीं। ये आपके दिमाग से खेलता है। आपको एक ही रास्ते पर बार बार घुमाता रहेगा जब तक आप हार ना मान ले। इसकी ताकत सुबह की पहली किरण के साथ ही खत्म हो जाती है। 70 साल, एक मिनट के लिए सोचिए जरा। 70 सालों से एक पूरा का पूरा गांव एक ही श्राप को झेल रहा है। ये कोई एक रात की घटना नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला आतंक है जो हर अमावस्या पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। तो इन कहानियों का असली संघर्ष क्या है? ये सिर्फ इंसान वर्सेस भूत की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो हमारे अपने अंदर चल रही है, हमारी मॉडर्न लॉजिकल सोच और हमारे अंदर छिपे सबसे पुराने डरों के बीच। एक तरफ हैं विकास सर, जो हर अजीब घटना को थकान और वहम का नाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं श्याम, जो समझ चुका है कि वो किसी अलौकिक शक्ति के जाल में फंस गए हैं। ये जो अविश्वास से डरकर सच को मान लेने का सफर है ना, वही इन कहानियों का असली रोमांच है। और फिर आती है प्रिया, पढ़ी लिखी शहरी लड़की। वो क्या कहती है? अब मैं बड़ी हो गई हूं भैया, मैं इन भूतिया बातों पर यकीन नहीं करती। और यही डायलॉग उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। उसका ये आधुनिक होना, उसका ये यकीन न करना ही उसे कमजोर बना देता है, और उसका अंत और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हम इन कहानियों से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ डर का रोमांच है, या इन कहानियों के पर्दे के पीछे कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानियां हमारे समाज के बारे में क्या बताती हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारे असली डर को आवाज देती हैं। जैसे किसी महिला का देर रात अकेले सफर करना। जब दुनिया का कानून फेल हो जाता है, तब ये भूत इंसाफ करते हैं। ये हमें चेतावनी देती हैं कि हम अपनी जड़ों और पुरानी कहानियों को न भूलें। और कभी-कभी ये समाज की कड़वी सच्चाइयों पर भी उंगली उठाती हैं, जैसे बेटे की चाह या लालच। अगर हम इन आत्माओं के मकसद को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न मिलता है। कुछ आत्माएं हैं जो इंसाफ या बदला चाहती हैं। कुछ हैं जैसे छलावा, जो बस शरारत और द्वेष से प्रेरित हैं, उन्हें बस दूसरों को परेशान करने में मजा आता है। और कुछ बेचारी आत्माएं हैं जो बस एक श्राप में फंसी हुई हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। आतंक की शुरुआत अक्सर इंसान की ही किसी कमजोरी या गलती से होती है।
रामदीन का लालच, प्रिया का अविश्वास, यात्रियों की थकान, ये सब चीजें उन आत्माओं के लिए दरवाजा खोल देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असली राक्षस हमारे अंदर ही तो नहीं है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आज के इस डिजिटल जमाने में जब हम YouTube पर ये कहानियां देखते हैं तो हम सिर्फ डर नहीं रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं कि कैसे हमारी सदियों पुरानी कहानियां और डर नए नए रूप ले रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी